अपने प्रोग्राम के साथ स्टेज पर रखना चाहिए। गणेश ग्रुप फोटो के लिए कनेक्ट हो जाए। फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो एक बार आपका अभिनंदन करती हूँ। खेटे से आपका सामने देखेंगे। इधर देखिए सामने यार। एक मिनट वेट। And our manager sir will present a moment. Please come on the stage. And when वर्मा जी सामने। साथ में जाओ। यस। our guest and welcoming him. यस सामने देखेंगे सारे। सभी जोरदार तालियां बजाएं हमारे गेस्ट के लिए। अपने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इनका क्लैपिंग से स्वागत करें। यस जोरदार तालियां। इतना बढ़िया डिसिप्लिन है। और जब पुलिस अफसर आपके बीच में होते हैं और ये जो आपने प्रदर्शन किया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी,
जिनका मेरे से 15 वर्षों से संबंध है, और ये जब भी इनको समय मिलता है ये यहाँ पर आकर बिल्कुल जो है आपके बच्चों को आशीर्वाद देने आते हैं। इन्होंने रुचि है, इनके बारे में भी कुछ बता दिया। मैं समझता हूँ कि सभी टीचर्स जो एनुअल फंक्शन मनाते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है, बच्चों का, पेरेंट्स का तो योगदान है ही। मुझे जो गणेश वंदना का कार्यक्रम बच्चों ने किया बहुत अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही थी, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। गणेश जी के जीवन से बड़ी बात पता लगती है कि कमिटमेंट बहुत था। जो पार्वती जी हैं, माँ हैं, उन्होंने आदेश दिया कि दरवाजे पे पहरा देना है, तो कमिटमेंट था, पहरा देना है तो हिलना नहीं है। तो ओबीडियंस सिखाता है उनका जीवन बचपन से, जो बच्चे करते ही हैं। दूसरा एक मुझे लगा कि माँ बाप का फर्ज है कि माँ कहे पिता है तुम्हारे, भाई कम से कम इंट्रोडक्शन तो दिलवा देते। अब पिता आता है लेट नाइट से, बच्चा सो गया होता है, उठने से पहले ड्यूटी चला जाता है, तो कम से कम शक्ल तो दिखा दे, पता लगा पिता को ही मना कर दिया अंदर घुसने से। तो ये भी एक सीखने वाली बात है कि आपस में जो जानकारी है, रास्ता है, अपने रिश्तेदारों को मिला तो दो, शादी में मिलेंगे नमस्ते नहीं होती, पैर नहीं छूते। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है बच्चों का, सही जानकारी होना है। तीसरा, गणेश जी जो है ना इंटेलिजेंट बहुत है। इंटेलिजेंट बच्चे जो है ना डाइटिंग नहीं करते, खूब खाते हैं लड्डू। बिकॉज जो ग्रे मैटर है, दिमाग तब काम करता है जब आपको 6 घंटे कुछ नहीं चाहिए। लंच किया, 6 घंटे कुछ नहीं चाहिए। तो आजकल जो बच्चे डाइटिंग करते हैं वो ध्यान रखें कि दिमाग को खुराक चाहिए लड्डू की, लगभग ऐसी ही। दूसरा, ये कहा जाता है कि कोई दांत टूटा था, इससे शायद वेद लिखे गए हैं, यानी लिखने में बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट, मतलब वो जो ज्ञान मिला इसका उन्होंने यूटिलाइजेशन किया। तो ये 2-3 चीजें थी जो कि किसी एक देवी देवता के बारे में ये लिखे, जैसे रेलेवेंस ऑफ सरस्वती टुडे, रेलेवेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा टुडे, रेलेवेंस ऑफ माँ संतोषी टुडे। तो उससे क्या है, वो ये पता लगेगा कि हमारे जो देवी देवता हैं दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जिनमें कुछ ऐसी क्वालिटी थी कि वो देवता हो गए, और ऐसी कोई बात थी जो सीखने वाली है। और अंत में मैं 3 इंसिडेंट कोट करूंगा रामायण से, साइबर क्रिमिनल को रोकने के लिए। पहला है, जंगल में मां सीता को सोने का हिरन दिखता है, अपने स्वामी से कहती हैं कि मुझे वो चाहिए, लालच, ह्यूमन वीकनेस है, मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए घर बैठे, एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, वगैरह वगैरह। दूसरा है, रावण अगर रावण हो गया था तो नहीं बात ही बात, भेद बदल के आया था। तो जितने भी लोग आपको फेसबुक पे दिखाई देते हैं सब रावण हो सकते हैं, इम्पर्सोनेशन। दूसरा और लास्ट, लक्ष्मण रेखा है, अगर वो पार करोगे, ओटीपी दोगे, बटन पे क्लिक करोगे तो गए पैसे, बैंक खाली। धन्यवाद, थैंक यू। कि ये पेरेंट्स भी सुन रहे, ये लड़का तीरंदाजी करता है, हमारी शूटिंग, जो शूटिंग पिस्टल से शूटिंग होती है
आपके इस स्कूल के बच्चे ने उसमें नेशनल चैंपियनशिप में दिल्ली की स्टेट चैंपियनशिप में सेकंड स्थान प्राप्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का इनाम बच्चे के लिए तो इस गुजारिश करूंगा हमारे जाने पहचाने छोटे भाई मनीष मित्तल जी से कि एक माला पहनाकर इनका बच्चे का उत्साह बढ़ावे। सामाजिक कार्य में बढ़कर कर देते हैं और जो इसको स्कूल ने ट्रॉफी दी है उसको हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर रसनीत जी अपने हाथ से इसको मोमेंटो देंगे। प्रिंसिपल महोदय इसमें सहयोग करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां बच्चों को मोटिवेट करती है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई कंजूसी ना करें। जोरदार तालियां बजती हैं इस प्यारे से बच्चे के लिए और इसका ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहे। To the music and wave your hand. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. एकत्र हुए हैं जिन्होंने पूरे साल बड़ी मेहनत की है और वार्षिक उत्सव का आईना होता है जो दिखाता है कि हमारे बच्चों ने साल भर में क्या क्या नया सीखा और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा। मैं गुंजन वर्मा एक शिक्षिका और इंचार्ज होने के नाते मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दें बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सके। आज जब हम इन बच्चों को स्टेज पर देख रही हूँ तो मुझे उनका सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास दिख रहा है और यही हमारी असली जीत है। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बच्चों की तरक्की में अपना सहयोग दिया है। सहयोग उतना ही जरूरी है जितना विद्यालय का आपका विश्वास है जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अब वक्त है उन कलाकारों का जो पिछले कई दिनों से इस दिन की तैयारी कर रही हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इन बच्चों का उत्साह वर्धन जोरदार तालियों से करें। For an inspiring words. व्यापक वर्ण शिक्षक और मेरे साथियों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इंचार्ज में प्रियंका व्यक्ति होते हैं इनको मनाही होती है लेकिन इनका अपना स्कूल है
जो हमारे पुराने टीचर रखे हुए हैं या गार्जियन भी हो सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम 25-30 वर्षों से इनके स्वर्गीय पिताश्री मेरे बड़े भाई आदरणीय आई.डी. गुप्ता जी हमेशा यहाँ सबसे पहले आते थे, बीमार होते थे तो भी आते थे। और जब वो आते थे कि पुलिस अफसरों का तो यहाँ पर लाइन लग जाती थी, मनका जी वो भी आ रहे हैं, कहना भाई फिर भी हम जरूर आएंगे। तो ऐसे उनके सुपुत्र मनीष बंटी जी जो लोनी रोड ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और अनेक संस्थाओं से जुड़ा है, वो अगर वहाँ ये में हैं, मैं उनको तीनों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और he is the Dean nominee of our school, and I also request the Shala sir to please come on the stage. Now I request Suresh Jasala sir to please come on the stage. और एडिशनल डीसीपी सभी का चार्ज इनके पास में है। एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनः क्लैपिंग के साथ में इनका स्वागत करें। हमारे मध्य में नवनियुक्त प्रिंसिपल एंड डी नॉमिनी साइड में हो जाओ। और मेरा सुरेश जसाला से निवेदन है कि हमारे डी नॉमिनी मिस्टर ग्रीन कुमार जी का भी मौका देकर एक मिनट वेट जी, एक मिनट हाथ लगाइएगा सब या सामने एक मिनट वेट। तालियां दूर तक रुकनी। हमारे बीच श्री संदीप लामा जी जो कि अतिरिक्त उपायुक्त हैं उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली के अंदर में, तो मैं एक बारी उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और कुछ मार्गदर्शन अपने मुखारबिन से बच्चों को करें। स्कूल की प्राध्यापिका, अध्यापकगण, बच्चों के अभिभावक, सारे बच्चों, एनुअल डेज किसी स्कूल का फेस्टिवल की तरह होता है। इस दिन पूरे साल जिन बच्चों ने मेहनत की, जिस प्रतियोगिता में भाग लिया, चाहे एग्जाम हो, चाहे खेल हो, चाहे कल्चर एक्टिविटी हो, उसमें उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। और जिनको प्रोत्साहन नहीं मिला उनको एक सबक मिलता है कि अगले साल के लिए हम तैयारी कर लेते हैं अभी से, तो अगले साल हम भी रिवार्ड देते हैं, हम भी प्रोत्साहित होंगे। तो जो बच्चे इस साल जिनको रिवार्ड मिला है, प्रोत्साहन मिला है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले साल की जो हम भी ऐसे ही करते थे, स्कूल में बच्चे होते थे, देखते थे कौन फर्स्ट आया, कौन कल्चरों में फर्स्ट आया, किसी ने अच्छा डांस किया, किसी ने अच्छा कहानी सुनाई, और किसने
स्पोर्ट्स में अच्छा पार्टिसिपेट किया, कौन सा गेम खेला, तो कोशिश करते थे कि हम भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कहीं कहीं कोई ना कोई मेडल या रिवार्ड जीते। तो हमारे मदर पेरेंट्स, माता पिता उस टाइम जाते नहीं थे, लेकिन आज के समय में एक एसेंशियल पार्ट है बच्चों की ग्रोथ के। तो आप लोग आए हो अपने बच्चों को देखने के लिए, तो आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आप प्रेरणा लेके जाओगे और अपने बच्चों को सही से गाइड करोगे, उनका इंटरेस्ट की चीज़ को आप बढ़ावा देना। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। और शशि पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बुलाई है, मेरे को स्कूल से बड़ा प्रेम रहता है, बच्चों से इंटरेक्शन और सब तरह से, तो मैं ना भी नहीं कर पाया। मेरी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मुझे मान सम्मान दिया। सुनील अग्रवाल जी किसी पेरेंट्स का रास्ता ना रोकें। और आइए वर्मा जी, आप भी आइए। वर्मा जी, हमारे गेस्ट के लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे एनुअल डे फंक्शन के? मैंने अभी बच्चों को बताया भी कि एनुअल डे सभी बच्चों के लिए बड़ा अहम है, चाहे वो आपने पूरे साल में एकेडमिकली कुछ अच्छा किया हो, आपने खेल में कुछ किया हो, आपने कल्चरल्स में कुछ किया हो, तो बच्चा साल भर वेट करता है कि इस दिन मैं रिवार्ड प्राप्त करूँगा। तो और जो जिनका इस साल कुछ नहीं होता तो वो सोचते हैं कि वो अगले साल के लिए मोटिवेट होते हैं कि हम अगले साल कुछ करेंगे। यही जीवन हमने जिया है और यही जो है ये बच्चे जी रहे हैं, तो इनको मैंने शुभकामनाएं दी। और जो इस साल नहीं कर पाए उनके अगले साल के लिए एडवांस में बधाई दी।